अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज की वीडियो दाढ़ी के बारे में है। दोस्तों दाढ़ी रखना कैसा है, फर्ज है, सुन्नत, या दाढ़ी का रखना ज़रूरी है या गैर ज़रूरी है, इसके बारे में बहुत बेहतरीन सा वीडियो है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे पूछना चाहूँगी कि दाढ़ी जो है वो तो सिख भी रखते हैं और यहूदी भी रखते हैं, तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? फ़र्ज़ करें कि वो अगर मुसलमानों की किसी रियासत में आए हुए हैं और हमारे पास ये लॉ जारी है कि भाई जिसकी दाढ़ी नहीं होगी उसको हम बंद कर दें, उठा के उसको सज़ा दी जाए, तो वो तो इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अगर ये लॉ आ जाए, हिस्बा बिल जैसे कि आप कह रहे हैं, इसमें ये भी अगर आ जाए कि भाई अगर किसी शख्स की दाढ़ी नहीं है तो वो सज़ा के लिए जो है मतलब उसको सज़ा आराम से दी जा सकती है। तो इस सिलसिले में फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे कोई विजिटर्स आए हुए हैं, सिख आए हुए हैं, यहूदी आए हुए हैं, वो दाढ़ी है उनकी, उनके ऊपर ये लाजिम नहीं है। ये अच्छा दाढ़ी है फिर जी, तो फिर आप उसको क्लियर कीजिए ना कि दाढ़ी तो वो लोग भी रखते हैं। तो कोई हर्ज नहीं है, खाना वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, बौलो बरात उनके साथ भी हमारे साथ भी, उसमें क्या फ़र्क वाक़ई हुआ? सवाल तो ये कि एक मुसलमान के लिए वो चीज़ लाजिम होगी। शेव कर रहा है जो शख्स, वो भी किसी की इताअत कर रहा है, किसी की पैरवी कर रहा है, वो वेस्ट के कल्चर की पैरवी कर रहा है। और टाई अगर वो पहन कर रहे हैं, सकते। उससे आगे मत जाइए, एक मसले के ऊपर ही है तो बार बार जो है इधर उधर से उससे फ़ायदा नहीं होता। एक ये ज़रूर है कि रोका गया है कि बहैसियत मजमूई जी आप किसी दूसरी कौम के मुतशाबे ना हो जाए, ठीक, तो तशब्बुह जो है वो इस जी मैं तरीके यही से पूछना चाह रही थी हाँ, तो आपसे। उसमें ये है कि आप ऐसा लिबास पहनकर, इनके दाढ़ी भी ना हो, शेव हो, और ये जाए लंदन में, तो कौन बताएगा कि ये मुसलमान है कि हिंदू है, ये पारसी है, ये कौन है? वही नहीं बता सकता। योर आइडेंटिटी इज लॉस्ट। तो उस मुसलमान अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखेगा। और दाढ़ी मूछ जो है सिख रखता है, मूछे भी है, दाढ़ी भी है, झड़ूस बना हुआ होता है, और मुसलमान की दाढ़ी होती है और ये जो है लौमें कतरी हुई होती है, ज़मीन और आसमान का फर्क हो जाता है। पहले हम जिक्र करेंगे दाढ़ी के बारे में। अक्सर उल्मा, जमहूर उल्मा ये कहते हैं कि दाढ़ी रखना मुसलमान के लिए फर्ज है। चंद कहते हैं कि सुन्नत मौकेदा है, सुन्नत है, मुस्तहब है, लेकिन अक्सर जमहूर कहते हैं फर्ज है। जब आप कुरान मजीद पढ़ेंगे तो कुरान मजीद में कोई भी आयत नहीं है जिसमें लिखा है कि दाढ़ी रखना फर्ज है। एक ही बार पूरे कुरान मजीद में दाढ़ी का लफ्ज आया, जो मैंने तहकीक की, पूरे कुरान मजीद में दाढ़ी का लफ्ज एक ही बार आया, सूरह तहा में, सूरा नंबर 20 आयत नंबर 94 में, जिसमें कहा गया है कि हारून अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए मेरी माँ के बेटे, मुझे मेरी दाढ़ी से मत पकड़ो, ना मेरे सिर के बाल से। आप जब ये पढ़ेंगे सूरह तहा सूरा नंबर 20 आयत नंबर 94, उसमें मूसा अलैहिस्सलाम जब हारून अलैहिस्सलाम से तेश में आके भड़कते, जब नीचे उतरते पहाड़ी से और देखते कि लोग शिर कर रहे, भड़कते, उस वक्त हारून अलैहिस्सलाम उनके छोटे भाई फरमाते, ए मेरे माँ के बेटे, यानी ए मेरे भाई, मुझे मेरी दाढ़ी से मत पकड़ो, ना मेरे सिर के बाल से। इससे यह जाहिर होता है कि हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी थी। जितनी मेरी तहकीक है कुरान के बारे में, कुरान मजीद में एक ही बार ये लफ्ज लिहा दाढ़ी एक बार आया, लेकिन इनडायरेक्ट दाढ़ी रखना चाहिए कहने वो कुरान मजीद में इनडायरेक्ट। कुरान मजीद में कई बार अल्लाह ताला फरमाते हैं अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 32, सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 132, सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 59, सूरह मायदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 92, सूरह अनफाल सूरा नंबर 8 आयत नंबर 1, सूरह अनफाल सूरा नंबर 8 आयत नंबर 20, सूरह अनफाल सूरा नंबर 8 आयत नंबर 46, सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 54, सूरह मोहम्मद सूरा नंबर 47 आयत नंबर 33, सूरह तकाबून सूरा नंबर 64 आयत नंबर 12, सूरह मुजादिला चैप्टर नंबर 58 वर्स नंबर 13। कई जगह कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। इससे ये जाहिर होता है, इतनी बार कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। अगर आप अल्लाह के रसूल की बात मान रहे
तो इनडायरेक्टली आप अल्लाह की बात मान रहे। हम अभी जानने की कोशिश करेंगे अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं दाढ़ी के बारे में। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी में इसका जिक्र है, जिल्द नंबर 7, बुक ऑफ ड्रेस, किताबुल लिबास, चैप्टर नंबर 64, 64, हदीस नंबर 780। इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो यहूदी करते हैं उसका उल्टा करो, डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट द जूस डू। दाढ़ी रखो और मूछों को कतराओ, कीप द बियर्ड एंड ट्रिम द मुस्टैचेस। उसकी बाद वाली हदीस सही बुखारी, किताबुल लिबास, बुक ऑफ ड्रेस, चैप्टर नंबर 65, चैप्टर नंबर 65, हदीस नंबर 781। इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल कहते कि मूछों को कतराओ और दाढ़ी को बढ़ाओ। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, दाढ़ी को बढ़ाओ और मूछों को कतराओ। मुझे याद आ रहा है कि सबसे पहली बार जब मैं जवान था, अभी भी जवान हूं माशाल्लाह, जब मेडिकल कॉलेज में था और मेरी दाढ़ी एकदम छोटी छोटी थी, एकदम थोड़े बाल इधर थोड़े बाल इधर, अभी भी अच्छी नहीं लेकिन इधर थोड़े बाल इधर थोड़े बाल। तो एक मुसलमान ने कहा, ओ जाकिर भाई क्या नूरानी चेहरा। तो मैंने कहा जज़ाकल्लाह मेरे हिम्मत अफजाई का, मैं जानता हूं कि मेरे पे दाढ़ी अच्छी लगती नहीं, लेकिन वो मुसलमान माशाल्लाह हिम्मत अफजाई कर रहा था मेरा, अरे बहुत अच्छा नूरानी चेहरा। तो मैं ये कहता हूं कि अगर दाढ़ी आपके चेहरे पे अच्छी नहीं लगती है, चंद लोगों के चेहरे पे दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, कई लोगों के चेहरे पे दाढ़ी अच्छी लगती है। अगर दाढ़ी आपके चेहरे पे अच्छी लगती है और अगर आप मुसलमानों के दाढ़ी रखते तो इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। लेकिन अगर दाढ़ी आपके चेहरे पे अच्छी नहीं लगती, फिर भी आप अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह का कहना मानने के लिए, अल्लाह के रसूल का कहना मानने के लिए दाढ़ी रखते हैं, तो इंशाअल्लाह आपको और सवाब मिलेगा। और कई बार कहा गया अगर अच्छी लगती है और रखे तो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब मिलेगा, नहीं अच्छी लगती है फिर भी रखे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए तो और सवाब मिलेगा। मैं जानता हूं कि दाढ़ी मुझ पे अच्छी नहीं लगती थी, अभी भी नहीं अच्छी लगती, लेकिन अभी लोग मुझे पहचानने लगे, हाँ ये दाढ़ी जाकिर भाई क्या। मैंने रखा क्योंकि अल्लाह के रसूल का हुक्म था और अल्लाह कहते अतीउल्लाह अती रसूल। तो अगर अच्छी लगती है और रखे तो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब मिलेगा, नहीं अच्छी लगे और फिर भी रखे तो और सवाब मिलेगा। और आम तौर पे आप देखेंगे आम इंसान को अगर आप रफ सर्वे करेंगे तो जितने लोग दाढ़ी रखते हैं दुनिया में 80% लोग जो दाढ़ी रखते हैं वो मुसलमान हैं, 80% तकरीबन मुसलमान हैं। और ये बाकी 20% में से 75% यानी कुल मिला के 15% इंसान जो दाढ़ी रखते हैं वो फौरन मालूम पड़ेगा कि मुसलमान है, क्योंकि उनके पास दूसरी कोई निशानी है। हो सकता है कि सलीब है, क्रॉस है तो मालूम पड़ जाता है क्रिश्चियन है, हो सकता है उसके पास निशानी है ओम की या टीका की, मालूम पड़ जाता है हिंदू है, या हो सकता है सिख है, मालूम पड़ जाता है कि वो सिख है। तो अगर आप कोई दाढ़ी वाले को देखे ये पहचानने के लिए क्या वो मुसलमान है, 95% आप सही होंगे क्या ये मुसलमान है या नहीं है। ये एक लेबल है, अगर आपका लेबल आपके इरादे को जाहिर करता है तो उसे पहन लीजिए। कुछ लोग अपना इरादा जाहिर नहीं करना चाहते क्योंकि डरते हैं, लोग पहचान लेंगे मैं मुस्लिम हूं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, उसका बाद में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों हमारे चैनल में पहली दफ़ा हमने डॉक्टर इसरार अहमद की वीडियो अपलोड की है, क्योंकि इसलिए अपलोड की है कि ये बहुत बेहतरीन बयान था। दोस्तों दाढ़ी रखना हर इंसान के लिए लाजमी है और ये एक इज़्ज़त की चीज़ है। दोस्तों 1,24,000 पैगम्बर जो इस दुनिया में आए हैं उन सब की दाढ़ी थी, उन सब ने दाढ़ी रखी हुई थी। जाहिर बात है दोस्तों अगर दाढ़ी में कोई कमी होती या कोई ख़राबी होता तो अल्लाह के पैगम्बर उसे नहीं छोड़ते,
تو یہ ایک عزت کی چیز ہے، اسے رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اور دوستوں کوشش کرے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور اللہ کے احکامات کو مانے۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی۔ دوستوں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔